हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक मोमेंट्स का चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा। यह रियल इवेंट पर बेस्ड है। ये एक उड़ीसा में 1999 में एक साइक्लोन आया था, उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और उस तूफ़ान में किस तरह से उस तूफ़ान ने लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और किस तरह से उसमें एक लड़का जिसका नाम प्रशांत था, उसने किस तरह से अपने समाज के, अपने कम्युनिटी के लोगों की मदद की और डिफ़िकल्टी से निकलकर बाहर आया। तो इस चैप्टर का नेम है, टाइटल है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा। वेदरिंग का मतलब होता है फेसिंग, मुकाबला करना, किसी कठिन स्थिति से निकलकर बाहर आना। तो वेदरिंग द स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान, एंड एरसामा उड़ीसा का एक टाउन है, उसका नेम है एरसामा। तो वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा मतलब एरसामा में तूफ़ान का मुकाबला कैसे किया लोगों ने और प्रशांत ने किस तरह से मुकाबला किया। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। द साइक्लोन दैट hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. The cyclone that hit Orissa, साइक्लोन मीन्स चक्रवात या तूफान भी कह सकते हैं। जो समुद्र में तूफान आता है उसको साइक्लोन कहते हैं। तो द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999, तो आपको ये बात ध्यान रखने की है कि ये 1999 में उड़ीसा में तूफान आया था। इट किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। इसने क्या किया था, हजारों लोग इसकी वजह से मर गए थे। एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, और बहुत सारे गाँवों को, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, सैकड़ों गाँवों को इसने बर्बाद कर दिया था। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स, ड्रेडफुल मतलब होता है हॉरिबल, डरावनी। 2 डरावनी रातों तक प्रशांत, अ यंग मैन, प्रशांत कौन है, एक यंग मैन है, वॉज मरूंड ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस। मरूंड का मीन्स होता है फंस जाना। तो 2 रातों तक प्रशांत, एक जो यंग मैन है, वो 2 रातों तक फंसा रहा। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, और तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का निश्चय किया। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, तो क्या उसे अपनी फैमिली मिली गांव जाने पर? चलिए हम पता करते हैं और पढ़ते हैं इस स्टोरी को। ऑन 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. तो बच्चों ये कब की बात है? ये बात है 27 अक्टूबर 1999 की। तो 27 अक्टूबर 1999 को 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ, अपनी मदर की डेथ के 7 years के बाद, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेड क्वार्टर्स ऑफ एरसामा, स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा। अब कोस्टल उड़ीसा में एक स्मॉल टाउन है, उसका नेम क्या है? एरसामा। तो प्रशांत एरसामा में गया था। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, और एरसामा उसके गांव से 18 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर था। अब वो क्यों गया था एरसामा? टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ एक दिन स्पेंड करने के लिए अपने फ्रेंड के घर पर गया था। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, अब शाम को क्या हुआ, जब वो अपने फ्रेंड के घर पर था तो एक डार्क, एक बहुत ही अंधेरे से भरा हुआ एंड मैनेसिंग स्टॉर्म, मैनेसिंग मीन्स डेंजरस, खतरनाक, एक खतरनाक तूफान अचानक से आया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद अ स्पीड, विंड्स मीन्स हवाएं थीं जो घरों में ज़ोर ज़ोर से टकराए जा रही थीं, विद अ स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। तो आपने देखे ही होंगे, तूफ़ान आते हैं, गर्मियों में भी आते हैं, बारिश में भी तूफ़ान आते रहते हैं। तो हवाएं जो होती हैं तो बहुत तेज़ी से चलती हैं। तो
उस समय भी हवाएं बहुत ही स्पीड और फ्यूरी मीन्स गुस्सा, ऐसा लग रहा था हवाएं बहुत ही गुस्से में हैं और बहुत तेज स्पीड से चल रही थी। दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, इतने तेज तूफान को प्रशांत ने कभी भी नहीं देखा था। हैवी एंड इंसेसेंट रेन filled the darkness. हैवी एंड इंसेसेंट रेन, इंसेसेंट मीन्स कंटिन्यूअल, जो लगातार होती है। तो बड़ी भारी बारिश हो रही थी और लगातार बारिश होती रही। फिल्ड द डार्कनेस, तो इतनी लगातार और हैवी बारिश होने से क्या हुआ, जो वातावरण था वो कैसा हो गया, डार्क हो गया। आपको भी बच्चों पता होगा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो एकदम से अंधेरा छा जाता है। तो ऐसा ही उस दिन भी हुआ, बारिश की वजह से चारों तरफ अंधेरा छा गया। Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. Ancient means होता है old, very old, जो बहुत पुराने वृक्ष थे वो भी क्या हो गए, uprooted means उखड़ गए, and crashed to the earth, crash means गिर जाना, और टूट कर जमीन पर गिर गए। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. स्क्रीम्स की मतलब होता है चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें। स्क्रीम्स रेंट द एयर, अब चारों तरफ से हवा और वातावरण में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश और हवाएं चल रही थी कि लोग और घर बहे जा रहे थे। The angry waters swelled into his friend's house neck deep. अब एंग्री वाटर्स को क्या कहा गया है, एंग्री वाटर्स, गुस्से में जो पानी था, पानी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, तो जो बारिश वाला पानी था वो उसके फ्रेंड के घर पर भी अंदर आ गया, नेक डीप, गर्दन तक आ गया। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर, अब जो उसके फ्रेंड की घर था, बिल्डिंग थी, वो ब्रिक एंड मॉर्टर से बनी हुई थी। ब्रिक मीन्स ईंटें, और मॉर्टर होता है जो कंक्रीट, रेत, सीमेंट, इन सब का मिक्सचर होता है, उसको मॉर्टर कहते हैं। तो उसका फ्रेंड का जो घर था, बिल्डिंग थी, वो ईंट और सीमेंट इन सब से मजबूत बनी हुई थी। एंड वो स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, और मजबूत थी, अच्छी खासी मजबूत थी, टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी। डिवास्टेशन मीन्स बर्बादी, एंड सर्वाइव मीन्स सही बने रहना या जीवित बने रहना, ऑफ द विंड्स वेलोसिटी मीन्स स्पीड ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। तो उस समय हवा की जो स्पीड है वो कितनी थी, 350 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 350 किलोमीटर इस स्पीड से हवा चल रही थी। तो उसकी जो बिल्डिंग थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इतनी तेज़ स्पीड में जो हवा चल रही थी उसमें सरवाइव कर सके, उसे नुकसान ना हो। बट द cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house. But the cold terror of the family, cold terror means डर, fear, तो जो फैमिली का डर था, इतना भयंकर तूफान है तो नेचुरल सी बात है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए होंगे, बहुत डर में होंगे। तो द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, अब चारों तरफ क्या थे, ट्रीज, बड़े बड़े वृक्ष थे, वो गिरे जा रहे थे, उखड़ रहे थे, गिरे थे। आप अपने मन में भी एक बार इमेजिन करके देख सकते हो कि किस तरह की सिचुएशन रही होगी। दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, घरों के ऊपर पेड़ गिरे जा रहे थे। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, और सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के बीच में क्या हुआ कि कुछ पेड़ उसके घर पर, प्रशांत अपने दोस्त के घर पर रुका हुआ था, उसके घर पर गिर गए। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, और उसकी छत और दीवारों को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द साइक्लोन
and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. The crazed destruction, crazed means crazy, पागलों वाला, जो इतना पागलों वाला डिस्ट्रक्शन था, बर्बादी, क्रेजी बर्बादी थी जो रॉट बाय द साइक्लोन, रॉट मीन्स क्रिएटेड या उत्पन्न की गई, जो बर्बादी थी वो कहाँ से, किसने उत्पन्न की थी, साइक्लोन ने, साइक्लोन के द्वारा जो बर्बादी क्रिएट की गई थी। एंड द सर्ज ऑफ द ओशन, सर्ज, सर्ज का मतलब होता है मूव सडनली एंड पावरफुली, जल्दी जल्दी, बहुत ज़ोर ज़ोर से, अचानक बहना। ऑफ द ओशन, ओशन मीन समुद्र या महासागर, तो जो समुद्र, उड़ीसा में जो समुद्र था उसका पानी जो जल्दी जल्दी अचानक से पावरफुली बह रहा था, कॉन्टिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, अगले 36 आवर्स तक ऐसे ही बहता रहा। ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड सम वॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, ऑल्दो यद्यपि जो हवा की स्पीड थी वो तो रिड्यूस हो गई थी, रिड्यूस मीन्स कम हो गई थी, सम वॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक। टू स्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, अब घर के अंदर जो पानी भर गया था या बहे जा रहा था पानी, उससे बचने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ, रिफ्यूज मीन्स शरण, शेल्टर लेना, तो उस पानी से बचने के लिए प्रशांत और ली थी, मतलब वो सारे लोग छत पर इकट्ठे हो गए थे। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. प्रशांत will never forget, प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा, the shock, वो उस शॉक को, he experienced at his first glimpse, glimpse का मतलब होता है झलक, of the devastation, devastation means बर्बादी, wrought by the super cyclone, तो प्रशांत ने जो बर्बादी का ये दृश्य, ये नज़ारा देखा था, उसकी झलक शायद कभी भूल ही नहीं पाएगा। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, अब जो सुबह सुबह जो ग्रे लाइट होती है, हल्की सी रोशनी होती है, अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग, अगली सुबह उसको क्या दिखाई दिया, अ रेजिंग डेडली, डेडली मीन्स भयानक, घातक, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो, लाइफ को नुकसान पहुंचाने वाली, ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग, मतलब पानी की एक ब्राउन शीट ने, ब्राउन कवर ने हर किसी चीज़ को कवर कर लिया था। एज फार एज द आई कुड सी, जितना दूर भी हमारी आंखें देख सकती थी, सब तरफ ब्राउन कलर का पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन फ्यू प्लेसेस, बस कहीं कहीं पर फ्रैक्चर्ड मीन्स टूटे फूटे सीमेंट के घर कहीं कहीं खड़े हुए थे। ब्लोटेड एनिमल कैरकासेस एंड ह्यूमन कॉप्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, हर तरफ हर डायरेक्शन में, ब्लोटेड मीन्स फूले हुए, जो फूल गए थे। एनिमल कैरकासेस मीन्स डेड बॉडीज़, तो हर तरफ एनिमल की डेड बॉडीज़ एंड ह्यूमन डेड बॉडीज़ भी फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, हर तरफ पानी में बहे जा रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, ऑल राउंड इवन ह्यूज, सब तरफ बड़े बड़े ट्रीज भी गिरे पड़े थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, अब दो कोकोनट के ट्रीज थे, दो कोकोनट के वृक्ष उनके घर की छत पर गिर गए थे। दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बच्चों ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें शुरुआत में अनलकी लगती है, लगता है ये बुरी चीज़ है, बट बाद में हमें समझ में आता है कि अरे ये तो हमारे लिए यूज़फुल साबित हुई, तो इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये एक ईडियम है। तो दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो उनकी छत पर दो बड़े बड़े कोकोनट के पेड़ गिर पड़े थे, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे प्रूव हुआ, बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स
from the trees kept the trapped family from starving in the several days that follows. क्योंकि उसमें जो कोकोनट लगे हुए थे, नारियल लगे हुए थे वृक्ष में, kept the trapped family, trapped मतलब फंसी हुई फैमिली। अब जो पूरा परिवार था वो छत पर फंसा हुआ था, एक ही जगह छत पर इकट्ठा हो गया था। तो अब आगे के दिनों में वो कैसे रहेंगे, भूखे थे। तो उसमें जो कोकोनट थे उन्होंने उसको, उन लोगों को वहाँ पर जीवित बनाए रखा काफ़ी दिनों तक। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. Rooftop मतलब छत पर। For the next 2 days, अब अगले 2 दिनों तक प्रशांत sat huddled, huddled मतलब एक साथ बैठना, इकट्ठे रहना। Sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. 2 दिनों तक छत पर खुले में प्रशांत अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ में रहा, इकट्ठे होकर रहा। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इनसेसेंट रेन। अब बच्चों स्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं कि लगातार बारिश हुए जा रही है, ठंड है और वो लोग ओपन में छत पर बैठे हुए हैं। दे फ्रोज इन द कोल्ड, और ठंड में जम गए थे। एंड इनसेसेंट रेन, इनसेसेंट मीन्स कॉन्टिन्यूअल, लगातार बारिश हुए जा रही थी और ठंड भी बहुत थी। तो ऐसी ठंड में वो जम गए, लगता था कि वो जम गए हों। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टेयर्स। जो पानी था, रेन वाटर था, उसने प्रशांत के आंसुओं को धो दिया था। प्रशांत के आंसू भी निकले जा रहे थे, बट जो रेन वाटर था, बारिश का पानी था, उसने प्रशांत के आंसुओं को वॉश कर दिया था। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। द ओनली थॉट, अब उसके दिमाग में केवल एक ही विचार बार बार आया जा रहा था कि क्या उसकी फैमिली इस सुपर साइक्लोन के फ्यूरी से, सुपर साइक्लोन के गुस्से से बच पाई होगी। वॉज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन, क्या उसे फिर से शोक संतप्त होना पड़ेगा। 2 days later, which seemed to प्रशांत like 2 years, 2 दिनों के बाद, जो कि प्रशांत के लिए 2 सालों के बराबर थे। द रेन सीज्ड, सीज मतलब एंडेड, ख़त्म हो गई। 2 दिनों के बाद बारिश ख़त्म हो गई। एंड द रेन वाटर स्लोली बिगैन टू रिसीड, और जो बारिश का पानी था वो धीरे धीरे रिसीड मतलब कम होने लगा, रिड्यूस होने लगा। प्रशांत वॉज डिटर्मिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत अपनी फैमिली को बिना डिले किए हुए, बिना देरी के उनको ढूंढना चाहता था। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन सिचुएशन अभी भी अच्छी नहीं थी, खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, और उसके दोस्त की फैमिली ने प्रशांत को प्लीड किया, प्लीड मीन्स रिक्वेस्ट किया, टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, कि थोड़े दिनों तक वो उनके साथ रहे क्योंकि अभी स्थिति अच्छी नहीं है। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, बट प्रशांत को पता था कि वो उसे जाना है और अपनी फैमिली से मिलना है। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विथ ए लॉन्ग स्टर्डी स्टिक, ही इक्विप्ड हिमसेल्फ, उसने अपने लिए इक्विप्ड मीन्स व्यवस्था की, किस चीज़ की, विथ ए लॉन्ग स्टर्डी स्टिक, स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग स्टिक की, लकड़ी की लाठी की उसने व्यवस्था की। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर्स। एक्सपीडिशन मीन्स जर्नी या यात्रा, स्वॉलन फ्लड वाटर्स, स्वॉलन मीन्स जैसा कि आपको बताया था फूला हुआ, जो बहुत ही फूल गया है। फ्लड वाटर्स मतलब बाढ़ का पानी। तो उसने एक लाठी ली और अपना 18 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट कर दी थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर्स। अब उसने जर्नी कहाँ से, कैसे स्टार्ट की, बाढ़ के पानी में से होकर, बाढ़ के पानी में से निकल कर उसने जर्नी स्टार्ट की। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये एक ऐसी यात्रा थी जिसको कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। अब क्या था, रोड पर पूरा पानी ही पानी भरा हुआ था। तो जब पानी भरा हुआ है तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर डिच है, कहाँ पर गड्ढा है और कहाँ पर
सही रोड है। तो उसको भी ऐसा ही करना पड़ा था। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, उसको लगातार अपनी स्टिक का की हेल्प लेनी पड़ रही थी टू लोकेट द रोड, रोड का पता लगाने के लिए, टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, ये पता लगाने के लिए कि कहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा शैलो है। शैलो मीन्स डीप नहीं है, गहरा नहीं है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कई जगहों पर तो ये वेस्ट डीप था, मतलब कमर तक पानी था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, कम पानी बह रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स, जबकि कई दूसरी जगहों पर ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, और कई दूसरी जगहों पर इतना ज़्यादा पानी था कि उसको रोड ही मिलना बंद हो गई और उसको तैरना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, थोड़ी दूर तक चलने के बाद ही वॉज रिलीव्ड, उसको थोड़ा सा राहत मिली। रिलीव्ड मीन्स राहत मिलना। उसको थोड़ा सा राहत मिली टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, उसको अपने अंकल के दो फ्रेंड्स मिल गए हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे, प्रशांत पानी से होते हुए जा रहा है, उसके हाथ में एक स्टिक है और यहाँ पर दो लोग और दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रोबेबली उसके फादर, उसके अंकल के दोस्त थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, अब साथ में दो लोग और मिल गए हैं तो उसको थोड़ी सी हिम्मत आई है। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, तो इन तीनों लोगों ने आगे साथ में बढ़ने का निश्चय किया। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स, वेडेड का मतलब होता है पानी में से तैर कर जाना या पानी में से चल कर जाना। तो जबकि वो पानी में से निकल कर जा रहे थे, द सीन्स दे विटनेस्ड, उन्होंने जो नज़ारा देखा, ग्रू मोर एंड मोर मैकबर, मैकबर मीन्स होता है भयानक, टेरिफाइंग, उनको जो नज़ारा दिख रहा था वो बहुत ज़्यादा भयानक था। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, उन्हें बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज़ को, जो कि मेन, वीमेन और चिल्ड्रन की थी, उनको धक्का दे देकर पुश करके आगे बढ़ना पड़ रहा था। एंड carcasses of dogs, goats and cattle that the current swept against them as they moved ahead, और उसमें बहुत सारे डॉग्स, गोट्स एंड दूसरे एनिमल्स की बॉडीज़ थी। दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम, करंट मीन्स पानी की धारा, जो कि पानी की धारा अपने साथ ले आई थी। एज दे मूव्ड अहेड इन एवरी विलेज दैट दे पास्ट दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, अब जितने जितने गाँव से होकर वो निकले हैं, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, उनको मुश्किल से ही कोई एक घर जो कि सही सलामत खड़ा हो ऐसा दिखाई दिया। मतलब उन्हें कोई घर ही नहीं दिखाई दे रहा था, सब जगह बर्बादी का ही नज़ारा था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, ये सब देखकर प्रशांत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफी, ही वॉज श्योर, अब उसे निश्चय हो गया था कि उसकी फैमिली इस डिजास्टर से, कैटास्ट्रॉफी मीन्स होता है डिज़ास्टर, बर्बादी, इस भयानक बर्बादी से शायद ही बच पाई हो। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा, इवेंचुअली मीन्स फाइनली, फाइनली प्रशांत अपने गांव में, और प्रशांत के गांव का नाम क्या था, कालीकुडा में पहुंच गया। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका हार्ट जो था वो ठंडा पड़ गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जिस जगह पर उसका घर था, देयर वर ओनली रैमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, वहाँ पर कोई घर नहीं मिला उसे, वहाँ पर उसे उस घर की छत के केवल रेमनेंट्स ही मिले। रेमनेंट्स मीन्स अवशेष, टूटी फूटी, जब कोई बिल्डिंग नष्ट हो जाती है, गिर जाती है, तो उसकी जो टूट फूट दिखाई देती है, बस वही दिखाई दी। Some of their belongings were caught, mangled, and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Some of their belongings means चीज़ें, तो उनकी कुछ चीज़ें थी वहाँ पर जो कि कैसी थी, मैंगल्ड, टूटी फूटी हालत में थी, ट्विस्टेड, मुड़ी हुई थी, फंसी हुई थी,
इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, ट्रीज की ब्रांचेज में फंसी हुई थी, जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स, जो कि डार्क वाटर्स गंदे काले पानी के ऊपर दिखाई दे रहे थे. यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली. अब यंग प्रशांत ने क्या डिसाइड किया, अब उसको अपनी फैमिली तो दिखाई नहीं दी, घर भी नहीं दिखाई दिया, तो उसने रेड क्रॉस शेल्टर में जाने का डिसाइड किया. टू लुक फॉर हिज फैमिली, लुक फॉर मीन्स ढूंढना, अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए उसने रेड क्रॉस शेल्टर में जाने का डिसाइड किया. रेड क्रॉस शेल्टर क्या होते हैं, वो ऐसे हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो ऐसे डिजास्टर आपदा के समय पर गवर्नमेंट कुछ शेल्टर हाउसेस बना देती है जहाँ पर लोगों का टेक केयर किया जाता है, उन्हें ज़रूरी दवाइयाँ और खाना उपलब्ध कराया जाता है. तो प्रशांत ने भी डिसाइड किया वह रेड क्रॉस शेल्टर जाकर अपनी फैमिली को ढूंढेगा. अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर. अमंग द फर्स्ट पीपल, जो लोग उसने सबसे पहले देखे उनमें उसने किसको देखा, ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर. मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स नानी. तो सबसे पहले उसने अपनी नानी को देखा. वीक विथ हंगर, वीक मीन्स कमज़ोर, जो कि भूख से कमज़ोर हो चुकी थी. शी रश टू हिम, अब जैसे ही उसकी नानी ने प्रशांत को देखा वैसे ही वो उसके पास दौड़ कर आई. हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, आउटस्ट्रेच मतलब फैले हुए थे, उसके हाथ प्रशांत की तरफ फैल गए. हर आइज़ ब्रिमिंग, ब्रिमिंग मीन्स आंसू निकलने लगे, आंसुओं से भर गई. उसकी आंखें प्रशांत को देखकर आंसुओं से भर गई. इट वॉज ए मिरेकल, मिरेकल मीन्स चमत्कार. तो जो नानी थी उसके लिए प्रशांत को देखना एक चमत्कार से कम नहीं था. दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, क्योंकि उन लोगों ने ये मान लिया था कि अब प्रशांत भी बचा नहीं होगा. क्विकली वर्ड स्प्रेड, अब जल्दी ही वर्ड स्प्रेड, वर्ड मीन्स न्यूज़, जल्दी ही सब तरफ न्यूज़ फैल गई. एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड, और उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड मतलब बड़ी फैमिली, जो संयुक्त फैमिली होती है, रिश्तेदार, उसके सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए अराउंड हिम. एंड हग्ड हिम इन टाइट इन रिलीफ, और उसको हक कर लिया, उसको अपने गले से लगा लिया. प्रशांत एंक्ससली स्कैन्ड द मोटले बैटर्ड ग्रुप. प्रशांत एंक्ससली, एंक्ससली मीन्स चिंता से, प्रशांत ने चिंतित मन से स्कैन्ड द मोटले बैटर्ड ग्रुप, जो सारा ग्रुप उसकी तरफ उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया था, उसको प्रशांत ने एंक्ससली चिंता भरी निगाहों से देखा. मोटले मीन्स वेरीड इन अपीयरेंस, जिनका अपीयरेंस, जिनका लुक्स अब चेंज हो गया है. बैटर्ड मीन्स इंजर्ड, जो घायल भी हो चुके हैं. तो उसमें जो ग्रुप था उसमें बहुत सारे लोग घायल दिख रहे थे और उनका हुलिया भी अलग हो गया था. हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर. उसके जो भाई बहन थे, उसके अंकल आंट थे, सभी लोग वहाँ पर उसको मिल गए. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. By the next morning, अगली सुबह, as he took in the desperate situation, अब जो सिचुएशन थी वो बहुत ही निराशा भरी थी. उस निराशा भरी सिचुएशन में उसने शेल्टर लिया. ही डिसाइडेड टू गेट ए ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, उसने डिसाइड किया कि वो इस सिचुएशन का सामना करेगा और इस सिचुएशन से आगे निकलेगा. ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर. अब उसने वहाँ पर शेल्टर में फील किया कि 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड, 2500 लोग थे वहाँ पर, जिनके ऊपर एक डेथली ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स दुख, दुख का साया जिनके ऊपर मंडरा रहा था, सभी दुखी थे. 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, और उस गांव में 86 लाइव्स खो चुकी थी. ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और जितने घर थे वहाँ पर, टोटल 96 हाउसेस थे, तो सारे घर वहाँ पर
बह चुके थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, और उन लोगों का ये शेल्टर में 4th डे था, चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, और अभी तक वो लोग केवल ग्रीन कोकोनट्स खाकर ही जीवित थे। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए टुमल्ट ऑफ पीपल, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए टुमल्ट ऑफ पीपल, लेकिन वो भी बहुत कम थे इतने सारे लोगों के बीच में। प्रशांत, ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत जो कि 19 ईयर्स का था, 19 साल का था केवल, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज। प्रशांत ने डिसाइड किया कि इस ऐसी सिचुएशन में, ऐसी निराशा भरी सिचुएशन में, दुख भरी सिचुएशन में, जबकि सब लोग परेशान हैं, तो हमारे गांव को एक लीडर की ज़रूरत है। और उसने उनका गांव की सिचुएशन को लीड करने का निश्चय किया। इफ़ नो वन एल्स डिड, क्योंकि अभी तक कोई दूसरा ऐसा कर नहीं पा रहा था। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ, उसने क्या किया, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से फाइट करने के लिए उसने यूथ्स का, युवा लोगों का एक ग्रुप तैयार किया, एंड एल्डर्स, और बड़े लोगों का भी, टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। टू जॉइंटली प्रेशराइज मतलब प्रेशर डालना, दबाव डालना, किसके ऊपर, मर्चेंट, व्यापारी के ऊपर, वंस अगेन टू पार्ट विथ हिज राइस, इस बारे में दबाव डालना कि वो अपने राइस को, चावलों को इन भूखे लोगों के लिए अवेलेबल, उपलब्ध कराए, उनको दे दे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्राइम्पेंटली, और इस बार क्या हुआ, डेलीगेशन मतलब ग्रुप, ये यंग और एल्डरली लोगों का जो ग्रुप गया था मर्चेंट को चावल दान करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो वो जो ग्रुप था सक्सीड हुआ, सफल हुआ, एंड रिटर्न ट्राइम्पेंटली मीन्स विक्टोरियसली, विजयी होना, और उनका एक ग्रुप विजयी हुआ। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स, वेडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, पानी से होकर आना। तो पानी में से तैरते हुए या चलते हुए आए वो लोग, कैसे आए, विथ फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, पूरे शेल्टर के लिए अपने साथ में खाना लेकर आए। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग, अब किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि राइस था वो तो पहले से ही सड़ा हुआ था, लेकिन वो लोग इतने भूखे थे, इतने परेशान थे कि उन्हें सड़े हुए चावल को खाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर टू लाइट ए रेलक्टेंट एंड स्लो फायर, अब जो फॉलन ट्रीज थे, फॉलन मतलब गिरे हुए वृक्ष थे, उनकी ब्रांचेज, शाखाओं को इकट्ठा किया गया, टू लाइट ए रेलक्टेंट एंड स्लो फायर, एक फायर, आग जलाने के लिए। अब जो पेड़ थे वो कैसे थे, गीले थे, तो उनसे जो आग थी वो कैसे जलेगी, अच्छे तरह से तो नहीं जल सकती, तो रेलक्टेंट मीन्स रुक के, आसानी से नहीं जलने वाली, एंड स्लो फायर ही जल पा रही थी। ऑन विच टू कुक द राइस, अब जो राइस, फायर के लिए उन्होंने लकड़ियाँ तैयार की, और उससे उन्होंने धीमी धीमी आग जली, जिसके ऊपर उन्होंने राइस को, चावल को तैयार किया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिनों में पहली बार, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज, 4 दिनों तक बेचारे सभी लोग भूखे थे शेल्टर में, केवल कोकोनट के ऊपर ही जीवित थे। अब 4 दिनों में पहली बार साइक्लोन के सर्वाइवर्स मीन्स जो लोग जीवित बचे हुए थे, उन्होंने पहली बार अपने बैलीज मतलब पेट, अपने पहली बार उनके पेट भर पाए थे। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. His next task मतलब काम। अब प्रशांत का अगला काम क्या था, प्रशांत ने सबसे पहले क्या किया, उसने उनके लिए खाना अवेलेबल कराया, क्योंकि वो लोग भूखे थे, भूख से परेशान थे, तो उनके लिए उसने खाने की व्यवस्था की। अब उसका अगला काम क्या था, वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स,
ऐसे वॉलंटियर्स मतलब होते हैं स्वयंसेवी जो अपने इच्छा से काम में योगदान देते हैं। तो ऐसे यूथ वॉलंटियर्स की टीम को तैयार करना जो कि क्या करे काम, टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ। अब शेल्टर में गंदगी भरी हुई थी, फिल्थ मीन्स गंदगी, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कैरकासेस, इन सबको क्लीन करना, इन सब की गंदगी की सफाई करना। एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। एंड टू टेंड मीन्स टेक केयर करना, देखभाल करना, मरम्मत करना, टू द वुंड्स, एंड वुंड्स मीन्स घाव, एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड मीन्स घायल, और जो लोग घायल हुए थे उनके घावों और उनके फ्रैक्चर की मरम्मत करना, उनको ठीक करना, देखभाल करना। ऑन द 5th डे, अब 4 दिन ऐसे निकल गए। ऑन द 5th डे को क्या हुआ, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप सम फूड पार्सल्स। एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ा शेल्टर के ऊपर से, और उसने कुछ फूड पार्सल, खाने के पार्सल थे, उसने ऊपर से ड्रॉप कर दिए, गिरा दिए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, अब एक बार गिरा दिए उसके बाद वो कभी हेलीकॉप्टर वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड, अब यूथ टास्क फोर्स ने क्या किया, गैदर किया, इकट्ठे किए। एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर से एम्प्टी मीन्स खाली, और यूटेंसिल मीन्स बर्तन, शेल्टर से खाली बर्तन इकट्ठे किए। Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. Then they deputed मतलब उन्होंने बच्चों की ड्यूटी लगा दी, बच्चों को क्या करने को बोला, टू लाई इन द सैंड मतलब रेत पर लेटने को बोला, बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक मतलब पेट, और यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन। तो उन्होंने क्या बोला बच्चों से कि आप अपने पेट के ऊपर बर्तन को रखकर लेट जाओ, सैंड के ऊपर, बालू के ऊपर, जिससे कि क्या होगा, टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स। कम्युनिकेट मतलब मैसेज पहुंचेगा, किस तक मैसेज पहुंचेगा, जो वहाँ से हेलीकॉप्टर्स निकल रहे हैं वहाँ तक मैसेज पहुंचेगा, दैट दे वर हंग्री, कि वो लोग, इस शेल्टर के लोग भूखे हैं, क्योंकि ऊपर से हेलीकॉप्टर्स निकल रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं, उनको नहीं पता है कि यहाँ पर भी लोगों को खाने की ज़रूरत है। तो अब उन तक कैसे मैसेज पहुँचाया जाए, तो उन्हें यही आइडिया आया कि इस तरह से बच्चों को सैंड पर लिटा दिया जाएगा, और वो अपने पेट के ऊपर बर्तन या थाली रख लेंगे, जिससे कि ऊपर से हेलीकॉप्टर उनको देख के उन तक मैसेज पहुंचेगा, और वो फिर से फूड पार्सल ऊपर से ड्रॉप करेंगे। द मैसेज गॉट थ्रू, मैसेज पहुंच गया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, उसके बाद क्या हुआ, हेलीकॉप्टर ने शेल्टर के लगातार चक्कर लगाने शुरू कर दिए, रेगुलर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, ऊपर से वो फूड ड्रॉप करते थे, और दूसरी बेसिक नीड्स, काम की जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनको भी ऊपर से ड्रॉप करते थे। प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑफन्ड, इसके बाद प्रशांत को पता चला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अनाथ हो चुके थे। ही ब्रॉट देम टुगेदर, वह उन सबको एक साथ लाया, एंड पुट अप ए पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और उनके लिए एक पॉलीथीन शीट की शेल्टर तैयार की। वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, और जो गांव की विमेन थी, औरतें थीं, उनको उन बच्चों की देखभाल करने के लिए बुलाया गया। वाइल द मेन सिक्योर्ड फूड एंड मटीरियल्स फॉर द शेल्टर, और जो पुरुष लोग थे उन्होंने शेल्टर के खाने पीने की चीज़ों की और मटीरियल्स की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। एज द वीक्स पास्ट, जब कई हफ्ते निकल गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकग्नाइज दैट द वीमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ, तब प्रशांत को पता चला दैट द वीमेन एंड चिल्ड्रन की महिलाएं और बच्चे
वर सिंकिंग, सिंकिंग मतलब डूब रहे थे, डीपर एंड डीपर इन द ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स दुख, कि वहाँ के जो महिलाएं और बच्चे थे अभी भी उनके ऊपर दुख का साया मंडरा रहा था, वो अपने दुख में ही डूबे जा रहे थे, उनका दुख कम नहीं हुआ था. He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO. He persuaded, persuade मतलब कन्विंस करना, आग्रह करना. उसने गांव की महिलाओं को तैयार किया कि वो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जो कि एक एनजीओ ने स्टार्ट किया था, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था, उसमें वो काम करना शुरू करें. एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए उसने खेल के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए, जिससे कि उनका दुख कम हो और उनका ध्यान डाइवर्ट हो, दूसरी चीज़ों में वो अपने ध्यान को डाइवर्ट कर सकें. ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, प्रशांत को भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था. एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए. प्रशांत इंगेज्ड विथ अदर वॉलंटियर्स, अब प्रशांत दूसरे वॉलंटियर्स के साथ में, वॉलंटियर्स कौन लोग होते हैं जो कि अपने आप ही मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनके साथ इंगेज हो गया, बिजी हो गया इन हेल्पिंग द विडोज़ एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स. तो प्रशांत ने दूसरे वॉलंटियर्स के साथ मिलकर विडोज़, विधवाओं और बच्चों को अपनी ज़िंदगी के टूटे हुए हिस्सों को समेटने में उनकी मदद की. The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. Initial में शुरुआती, जो गवर्नमेंट का शुरुआती प्लान था वो ऑर्फन्स, अनाथों और विधवाओं के लिए एक कुछ इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करना था. However, फिर भी दिस स्टेप वो सक्सेसफुली रेसिस्टेड, फिर भी इस स्टेप को रेसिस्ट किया गया, इसका विरोध किया गया. As it was felt that in such institutions children would grow up without love, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो कि ख़ास तौर से विधवाओं के लिए और अनाथों के लिए बनाई जाएंगी, उनमें जो बच्चे होंगे बिना उनको कोई प्यार नहीं मिलेगा. एंड विडोज़, और विधवाओं को वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस. स्टिग्मा मीन्स अपमान, डिसग्रेस, और जो विधवाएं हैं वो एक अपमान और अकेलेपन की ज़िंदगी ही जी पाएंगी. प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड, प्रशांत का ग्रुप ने सोचा ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी, कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको अपनी ही कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में, जिस समाज में वो रह रहे थे उसी में फिर से उनको सेटल किया जाए. पॉसिबली in new foster families made up of childless widows and children without adult care. Possibly in new foster families. अब foster families को क्रिएट करने का उन्होंने सोचा कि ऐसी फैमिलीज़ जो कि किससे बनी हुई हैं, चाइल्डलेस विडोज़, ऐसी विडोज़ से, ऐसी विधवाओं के जिनके अब चिल्ड्रन नहीं हैं, एंड चिल्ड्रन विदाउट केयर, और ऐसे बच्चे जिनको अब केयर नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो ऑफन हो चुके हैं. तो ऐसे बच्चों और ऐसी विडोज़ को लेकर कुछ फैमिलीज़ तैयार की जाएं. इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन. अब उस सुपर साइक्लोन की बर्बादी के बाद 6 महीने हो चुके हैं. दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली. अब प्रशांत की वुंडेड स्पिरिट, प्रशांत की जो घायल आत्मा थी, जो उसका दुख था, हैज़ हील्ड सिंपली, वो क्या हो गया, हील हो गया. हील मतलब उस पर मरहम लग गई है, उस दुख को वो कहीं ना कहीं उसने भुला दिया है. बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, क्योंकि उसे अब अपने दुख के ऊपर, अपने दुख के बारे में सोचने का उसे टाइम ही नहीं है. उसने अपना सारा टाइम और सारी एनर्जी दूसरे लोगों को सेटल करने में, उनको खुशी देने में, उनके दुख को कम करने में ही लगा दिया था. इसलिए उसे अपने दुख के बारे में सोचने का तो उसे टाइम और मौका ही नहीं मिला. हिज हैंडसम यूथफुल फेस, उसका जो सुंदर सा यूथफुल चेहरा था, इज़ वॉट द विडोज़ एंड ऑर्फन्ड चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट
in their darkest hour of grief. His handsome youthful face is, उसका जो चेहरा है वो उस गांव की विडोज़ विधवाओं के लिए और अनाथ बच्चों के लिए एक आशा की किरण है। आशा की किरण कब है? इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, दुख के काले समय में, जब दुख का समय था तब उसका चेहरा, प्रशांत का चेहरा अनाथ और विधवाओं के लिए एक आशा की उम्मीद है, जिसको देखकर उन्हें आशा मिलती है और खुशी मिलती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या मैसेज मिलता है कि किस तरह से एक लड़का था प्रशांत, जिसने कि सिचुएशन से हार नहीं मानी और सिचुएशन का मुकाबला किया, डटकर मुकाबला किया। तो इससे हमें मैसेज मिलती है कि हम कितनी भी कठिन से कठिन परेशानी आ जाए तो उसमें हमें हार नहीं माननी चाहिए और सिचुएशन का मुकाबला करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू लीड द सिचुएशन एंड हेल्प द पीपल, and we should not lose hope in any situation.